नमोस्तु गुरुदेव, जब भगवान का नाम लेने मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता है तो फिर उनकी जाप में बीजाक्षर क्यों जोड़े गए हैं? निश्चित भगवान के नाम मात्र में बहुत शक्ति है और उससे बहुत कुछ लाभ मिलता है, लेकिन बीजाक्षर आदि रख देने से उन मंत्रों की शक्ति और कई गुनी बढ़ जाती है और हमारी श्रद्धा और भावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए बीजाक्षरों का प्रयोग वहाँ विशेषतः किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, वे कथाएं किसे कहते हैं? राजनीति की चर्चा में ज़्यादा रस लेना राजकथा है। विषयों की कथा में स्त्री संबंधित स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्रियों के लिए पुरुष, इसके राग रागिनियों की चर्चा करना स्त्री कथा। भोजन के बारे में बहुत सारी वार्ताएं करना, उसमें मशगूल हो जाना, ये भोजन कथा है। तो राज और चोरी के कर्म के संदर्भ में चर्चा करना चोर कथा है। ये हमारे समय का अपव्यय करती हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, लेकिन वह मात्र विनाश ही करती है। तो गुरुदेव, जीवन में हमें सही लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना चाहिए? मनुष्य को केवल पुरुषार्थी नहीं, पुरुषार्थी होने के साथ साथ पुरुषार्थ की दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि दीमक रात दिन काम करती है, लेकिन दीमक का काम केवल विध्वंस है। विध्वंस की दिशा में गतिशील होना हमारा पतन है। हमें हमेशा अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, केवल पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है, पुरुषार्थ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ की दिशा। हम किस दिशा में कर रहे हैं? लक्ष्य ऊंचा हो, अच्छा हो, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। तो हमेशा अपने लक्ष्य को, भले हम धीमी गति से ही सही, आगे बढ़े और लक्ष्योन्मुखी होकर। नमोस्तु गुरुदेव, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये अहम है, और सबको मेरी जरूरत है, ये वहम है। गुरुदेव, इस अहम और वहम के चक्कर से हम कैसे बचें? मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये अहम है, और सबको मेरी जरूरत है, ये वहम है। आपने पूछा है इस अहम और वहम से कैसे बचे। जितने लोग अहम और वहम में जी रहे हैं, उनकी परिणति देख लो और बच जाओ। जब तक व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, तब तक न अहम छूट सकता है, न वहम छूट सकता है। इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति को तत्व ज्ञान होना जरूरी है। हम उस तत्व के ज्ञान को प्राप्त करें और अहम और वहम से अपने आप को मुक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, आज शहरों में रह रहे लोग भगवान के दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन मंदिर बहुत दूर होने की वजह से वे दर्शन नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे में गृह चैत्यालय बनाना उचित है? गृह चैत्यालय का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और गृह चैत्यालय आज भी बनाए जाते हैं। पर गृह चैत्यालय जहाँ कहीं भी बनाए, वहाँ उनकी उतनी शुद्धि होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, उसका रास्ता भी अलग से होना चाहिए। अब महानगरों में समस्याएं हैं, मल्टी स्टोरीज में, बहुमंजिली इमारतों में लोग गृह चैत्यालय बनाते हैं। वहाँ एक विडंबना देखती है कि उसी बिल्डिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांस भक्षी, मांस पका रहे, खा रहे, ऊपर के तल्ले में वो रह रहे हैं, बीच के तल्ले में भगवान रह रहे हैं। तो आपातकालिक स्थिति को देखते हुए दर्शन सुलभ हो रहा है, ये बात तो जहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो आजू बाजू की अशुद्धियाँ हैं, ये बात ठीक नहीं। इसलिए जिन्हें भी गृह चैत्यालय बनाना हो, अपने भवन में बनाएं और स्वतंत्र उसका एक कक्ष हो जहाँ और लोग भी दर्शन पूजन कर सके और उसकी पवित्रता को पूरी तरह मेंटेन किया जा सके। जब पवित्रता आप पूरी तरह से मेंटेन कर सके, तभी गृह चैत्यालय बनाएं। नमोस्तु गुरुदेव, सुबह से शाम तक मोबाइल चलाने की अब संस्कृति बच्चों में बहुत तेजी से पनप रही है। गुरुदेव, इसे कैसे दूर किया जाए? मैं आपको सलाह देता हूँ, बच्चा पेट में हो तभी मोबाइल से परहेज करो। आप परहेज करोगे तब बच्चों को बचा पाओगे। सिंगापुर में एक दंपति, उन्होंने अपने बच्चों के संस्कारों को ठीक करने के लिए, दोनों आईटी इंजीनियर हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने बहुत अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए
उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि हम लोग घर में मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करेंगे, हम बेसिक फ़ोन से काम करेंगे, इंटरनेट का प्रयोग केवल ऑफिस में करेंगे, बाहर हमें इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं। मुझे उन्होंने बताया, महाराज जी हमने केवल इसलिए ऐसा किया क्योंकि हम करेंगे तो हमारे घर में जो बच्चा आएगा उसके साथ भी ऐसी स्थिति होगी। आज ये स्थिति ये लगभग 10 साल पुरानी बात है। उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन उन बच्चों के लिए भी मोबाइल के प्रति कोई झुकाव नहीं है, दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो माँ खुद 9 महीने मोबाइल चलाते रहेगी तो बच्चे को प्रशिक्षण तो पेट से ही दे रही है, तो बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल लेगा। एक वीडियो की क्लिप दिखाई थी, एक बच्चे के हाथ में मोबाइल था, उससे मोबाइल लिया, इतना बिलख बिलख के रोना शुरू किया कि मत पूछो। छोटा सा बच्चा था, 2-3 महीने का होगा, और जैसे ही मोबाइल मिला चुप। तो ये क्या है, मोबाइल में उनकी आत्मा बस गई। तो दोषी बच्चे नहीं, बड़े भी हैं एक बात। दूसरी बात, बच्चों को मोबाइल नहीं दो, मोबाइल नहीं दो, ऐसे निषेधपरक शब्दों का प्रयोग मत करो। बच्चों को औचित्य का बोध कराओ, क्या काम हमारे लिए उचित है और क्या काम अनुचित है। आज एक बच्ची छोटी सी थी, मेरे 5-6 साल की, वो मोबाइल देख रही थी। मैंने उससे ऐसे ही बोला, बेटा तो मोबाइल देखती, उसके स्क्रीन का असर हमारे आँखों पर पड़ता है, तुम्हें पता है? बोले हाँ पड़ता है। हम बोले इससे आँखें खराब होगी कि नहीं? बोले होगी। हमने पूछा आँखें खराब होगी तो फिर अपने लिए ठीक रहेगा क्या? बोले नहीं, आँख के बिना कुछ नहीं रहेगा। हमने कहा अब तुम क्या चाहती हो, मोबाइल देखोगे? बोले नहीं देखो। हालांकि उसके घर वालों ने एक अच्छी व्यवस्था बना दी, 6 दिन वो मोबाइल छूती नहीं थी। सोमवार से शुक्रवार तक मोबाइल नहीं छूते, शनिवार रविवार के लिए छूट रहती है। पर उसको भी ये होना चाहिए कि 2 दिन में 8 दिन का कसर ना निकाले, कम करे। तो बच्चों को आप तार्किक तरीके से चीज़ें समझाइए। हम लोग केवल निषेधपरक वचन बोलते, ये मत करो वो मत करो, तो उसका असर नहीं पड़ता। अगर हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे तो बहुत प्रभावी होता है और उसके दूरगामी परिणाम भी अच्छे निकलते। नमोस्तु गुरुदेव, घर में भाई न होने के कारण एक बेटी का अपने माता पिता एवं परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, अगर भाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम बेटी हो, और आज की बेटियां तो पढ़ी लिखी है। बेटी बेटी होकर के भी बेटों जैसा काम कर सकती कि नहीं कर? प्रकृति की व्यवस्था के तहत बेटी बेटा नहीं बन सकती, पर बेटों जैसा काम तो कर सकती है, इसलिए काम कीजिए। आपने कहा शादी के बाद मेरा क्या होगा? मेरे संपर्क में ऐसी कई बहनें हैं जिन्होंने विवाह के बाद भी अपने माँ बाप और भाइयों तक को खड़ा किया है। ऐसा नहीं है, कर सकते। ये बात सही है कि बेटी के विवाह के बाद ससुराल ही उसका घर होता है, लेकिन ससुराल उसका घर नहीं, दोनों घर उसका घर है। और ससुराल के दायित्वों को निभाते हुए ज़रूरत के अनुसार माँ बाप के साथ भी कदम से कदम मिला के खड़े रह सकते हैं। और उन बेटों से बेटियों का होना अच्छा है जिन बेटों के होते माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ता। उन बेटों को जन्म दे करके भी क्या पाए, जो अपने माँ बाप के जीते जी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। वो बेटे नहीं, बेटे के नाम पर कलंक। इसलिए कुछ नहीं सोचना चाहिए। और अब बेटी और बेटे का फ़र्क मिट गया है, समाज की मानसिकता भी बदल गई है। इसलिए इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में हावी मत होने दो। जो तुम्हारे ऊपर दायित्व है उस दायित्व का पालन करो, और अपने आचार विचार व्यवहार को संस्कारों से इतना निखारो कि जहाँ भी रहो दोनों कुलों का गौरवगान कर सको। नमोस्तु गुरुदेव, गर्भ कल्याणक के समय दिखाए जाने वाले स्वप्न का क्या महत्व होता है? भगवान के लिए 16 सपने दिखाएंगे। ये सपने क्या है? ये तीर्थंकर भगवान के जन्म के पूर्व संकेत है। समझ गए? सपने सबको आते, पर हम आपके सपने प्रायः झूठे होते, उनका कोई अर्थ नहीं। महापुरुषों के जीवन में जो सपने आते वे अर्थपूर्ण होते हैं। सपने भी 2 तरह के होते हैं, एक छिन्न सपना और दूसरा माला सपना। सबको समझने योग्य बात है।
छिन्न स्वप्न होते, एक सपना पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और माला स्वप्न, एक ही स्वप्न में कोई फिल्म चल रही हो, वो माला स्वप्न कहलाते हैं। हम लोग प्रायः माला स्वप्न देखते, एक सपना 1 घंटे तक देख रहे हैं, कितना समय बीत जाता पता ही नहीं चलता, रील चलते रहते। तीर्थंकर की माता जो सपने देखती है वो छिन्न स्वप्न है, एक स्वप्न का दूसरे स्वप्न से कोई संबंध नहीं, एक के बाद एक 16 सपने देखती है। और ये 16 सपनों से भावी तीर्थंकर के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है कि आने वाले दिनों में जिस संतान का जन्म होगा, जो भगवान होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसका पता उन सपनों से लगता है। अब एक बार मुझसे तुम्हारी तरह एक बच्चे ने पूछा था कि भगवान के 16 जन्म के पहले माँ को 16 सपने ही क्यों दिखते हैं। मैंने कहा इसलिए कि वो 16 आने सच होते हैं। क्या? 16 आने सच होते हैं। और 16 शब्द पूर्णता का द्योतक है। 16 कलाओं का पूर्ण चंद्र होता है, समझ गए? तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती है जब पूर्णिमा होती है, तो 16 कलाओं में हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व सुनिश्चित हो जाता है, उसको वो प्रकट करता है। तो तुमने पूछा इन 16 सपने से हम क्या जाने, तो ये समझो कि भगवान को के जन्म के पहले माँ को जो 16 सपने आते हैं, भगवान जन्म लेकर उन्हें साकार करते हैं। हम बच्चे भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, यही इस 16 सपना का कोई अर्थ है। नमोस्तु गुरुदेव। तप पूजन का तरीका एवं ज्ञान का विषय कैसा हो जो धर्म प्रभावना में सहयोगी हो? तप हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, ये सब अंतःस्पर्शी होनी चाहिए, आध्यात्मिकता से पुष्ट होना चाहिए, जिससे वह कोरी क्रिया न बनकर हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार भी बने। और दूसरी बात, पूजा पाठ भक्ति आदि जितने भी हैं, ये भाव भक्ति से भरी होनी चाहिए। इनमें अंदर की विशुद्धि होनी चाहिए, बाहर का आडंबर नहीं। यदि ये चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ेगी तो हमारा जीवन आपो आप बेहतर बने। नमोस्तु गुरुदेव। परवाह करने वाले को ही हम रुलाते हैं, जैसे माता पिता। परवाह करने वालों के लिए ही हम रोते हैं, जैसे औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे समाज। तो गुरुदेव, ऐसे में हम क्या करें और क्या संबंधों की यही परिभाषा है? देखिए, बात केवल इतनी है कि हर व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। कोई हमें रुलाए या हंसाए, ये उसके दिल की बात है। हम अपना काम करें, ये हमारा कर्तव्य है। संसार की ये रीत है, सब मतलब की दुनिया है। अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखते और समझते हैं, उसी में अपनी खुशियाँ मनाते और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उनकी तरफ दृष्टि रखने की जगह हमें अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जेवर और तेवर संभाल कर रखने की चीज है, बात बात पर दिखाए नहीं जाते। गुरुदेव, जेवर के सामने तो हम सावधानी रख लेते हैं, किंतु तेवर को सामान्य कैसे रखें? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात है। जेवर और तेवर दोनों संभाल के रखने की चीज़ है, बात बात में नहीं दिखाए जाते। पर मुझे दिखता है जिनके पास जितना जेवर होता तेवर उतना ही बढ़ जाता। समझ गए? तो जेवर रखो, तेवर मत रखो। जेवर तो फिर भी काम की चीज़ है, तेवर किसी काम की चीज़ नहीं है। तो आप जैसे जेवर को संभालते हो, वैसे ही तेवर को संभालें। जेवर अगर हाथ से चला जाए तो दोबारा पाया जाता है, पर हमने तेवर बिगाड़ लिया, उससे जो हमारी संबंधों की क्षति होती है वो खतरनाक होती है। अपने तेवर को संभाले रखने के लिए रोज़ भावना योग करिए। कल प्रातः काल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबके बीच भावना योग होगा। भावना योग वह प्रयोग है जो हर व्यक्ति के भाव और बर्ताव में बदलाव लाएगा, आपके तेवर को सुनिश्चित रूप से नियंत्रित रखेगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या शारीरिक क्षमता कम होने के कारण बाइक से शिखर जी की वंदना करना उचित है? देखिए, वंदना तो पैदल ही करनी चाहिए, वंदना पैदल करने की चीज़।
बाइक से जो वंदना कर रहे हैं उससे अच्छा है कि चरणों की रज ले लो भगवान के पर्वत की, तो ज़्यादा अच्छा है। डोली से जाने तक तो ठीक था, जब से लोग बाइक पर जाने लगे हैं तो शिखर जी अब पर्यटक स्थल का रूप ले लिया। एक और तो लोग हल्ला मचाते हैं कि हमारे समेत शिखर की पवित्रता खंडित हो रही है, और दूसरी ओर लोग अपवित्रता फैलाने का कुकृत्य खुद करते हैं। कैसे बचेगा? इसे रोकना चाहिए, अपना लोभ संवरण कीजिए। आजकल ऐसा चलन हो गया, ट्रेन से उतरे सीधे बाइक लिए, वंदना किए, पारसनाथ टोक से नीचे आ गए। तो आपने समेत शिखर को पूरा इतना पवित्र पर्वत न समझकर केवल पारसनाथ टोक को अपना क्षेत्र बना लिया, जिसका कण कण पूज्य और पावन है। बाइक की प्रवृत्ति को आप लोगों ने बढ़ाया है, और उसके बढ़ने से सब लोगों को वो सुलभ हो गया, तो उसमें वे लोग भी ऊपर जाने लगे जो केवल मस्ती करने के लिए वहाँ जाते हैं। उनका उद्देश्य अलग, तो उसकी पवित्रता खत्म हो गई। आज हमारी माँ बाप की इज्जत भी दांव पर लगने लगी है, तो इस पर ध्यान, माँ बहनों की इज्जत दांव पर लगने लगी, वहाँ की पवित्रता खंडित हो रही है। तो मैं सभी से कहूँगा, इससे अच्छा है कि तुम वंदना ही मत करो। कदाचित डोली पर जाओ तो अच्छा है, लेकिन बाइक पर जाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अगर तुम्हारे बस का नहीं है, चले जाओ तलहटी पे, वहाँ की रज लगा करके भाव वंदना कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है असाधना करने की अपेक्षा। ये तीर्थ की असाधना है, वहाँ गंदगी आप फैला रहे हो, उस वंदना का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान रखना चाहिए, और अहिंसा का भी विचार होना चाहिए। जीव जंतु हो तो वहाँ वंदना करने का औचित्य नहीं। जब मैं पहली बार समेत शिखर जी में था, वहाँ हमारा चातुर्मास हुआ, मैंने गुरुदेव से पूछवाया कि चातुर्मास में वंदना के लिए क्या विकल्प रखना। गुरुदेव ने कहा, हम लोगों की भाषा में समझाया। हमारे पास शांतिराज जी बाबा जी थे, उन्होंने जब हमारी ओर से निवेदन किया तो गुरुदेव ने एक वाक्य कहा, वंदना सविकल्प है, हमें निर्विकल्प रहना है। ये मुनि की बात, वंदना सविकल्प है, हमें निर्विकल्प रहना है। तो जब जीव जंतु की बाधा दिख रही है, आप उनको रौंदते हुए जा रहे हो, कितना पुण्य कमाओगे आप ही जानो। असंख्य जीव। इसलिए वंदना करते समय लोगों को विवेक का परिचय देना चाहिए। पैदल चलो तो देखते हुए चल सकते हो, बचाते हुए भी चल सकते हो, लेकिन इन साधनों से चलने का मतलब क्या? ये कोई यात्रा नहीं है, वंदना है, और वंदना को वंदना के विशुद्ध भाव से ही संपन्न करना चाहिए।